हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रतिष्ठा और आज हम पढ़ेंगे लर्निंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एट्रीब्यूट्स ऑफ लर्निंग के बारे में। तो लर्निंग को हम कैसे डिफाइन करते हैं? रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस की वजह से हमारे बिहेवियर में जो परमानेंट चेंज आता है उसे हम बोलते हैं लर्निंग। तो अब जो रेड कलर में टर्म्स लिखी है लर्निंग को समझने के लिए हम इन रेड कलर वाली टर्म्स को समझना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेंज की। तो चेंज का मतलब होता है इंक्रीज और डिक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन लर्न टू प्ले पियानो लाउडर, सॉफ्टर, स्लोअर एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज बिहेवियर। तो बिहेवियर इज एनी ऑब्जर्वेबल एक्ट, जो भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, कोई भी एक्ट जो हम करते हैं उसे हम बोलते हैं बिहेवियर। एंड नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस हमें मिलता है विद इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट। जो हम इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो अब हमें एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन याद रखना, हर एक इंटरेक्शन हमारे अंदर एक परमानेंट चेंज या फिर लॉन्ग लास्टिंग चेंज पैदा नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि हमने कई बार एक नंबर को डायल किया हो लेकिन फिर भी हमें वो नंबर याद नहीं होता, लेकिन इंटरेक्ट हमने उस नंबर से कई बार किया है बट स्टिल हमें वो याद नहीं है। तो ये था सिंपल बेसिक्स ऑफ लर्निंग। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में। क्लासिकल कंडीशनिंग, तो क्लासिकल कंडीशनिंग एक तरह की लर्निंग होती है, स्पेशली ये होती है एसोसिएटिव लर्निंग। तो एसोसिएटिव लर्निंग क्या होती है? व्हेन टू और मोर थिंग्स आर पेयर्ड टुगेदर इन टाइम और स्पेस। फॉर एग्जाम्पल, जब हम चाय की बात करते हैं तो हमें बिस्किट ऑटोमेटिकली याद आ जाता है। जब हम सॉल्ट की बात करते हैं तो हमें पेपर ऑटोमेटिकली याद आ जाता है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग दैट रिक्वायर्स यूजिंग एन अनकंडीशनड स्टिमुलस। तो यूसीएस मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है अनकंडीशनड स्टिमुलस की। तो अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग की। तो क्लासिकल कंडीशनिंग इज डिफाइंड एज लर्निंग दैट टेक प्लेस व्हेन एन ओरिजिनली न्यूट्रल स्टिमुलस comes to produce a conditioned response because of its association with unconditioned stimulus। अब ये तो काफ़ी सारी नई टर्म्स आ गई, न्यूट्रल स्टिमुलस, कंडीशनड रिस्पॉन्स, अनकंडीशनड स्टिमुलस। बट डोंट वरी, ये काफ़ी सिंपल है। आइए समझते हैं कि तीनों चीज़ें क्या होती है, क्योंकि यही समझने के बाद आपको क्लासिकल कंडीशनिंग समझ आएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द की टर्म्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। लेकिन वो समझने से पहले आपको दो चीज़ें समझनी होंगी। सबसे पहले तो क्लासिकल कंडीशनिंग में जो रिस्पॉन्स होता है वो होता है रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स होता है। तो रिफ्लेक्स क्या होता है? जो हम इनवॉलंटरी करते हैं, वो रिस्पॉन्स जो हमारी मर्जी से नहीं होता। फॉर एग्जांपल, साल्वेशन या फिर ब्लिंकिंग या फिर स्वेटिंग और एकदम से डर लगना। तो ये सब हमारे होते हैं रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स, जो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली करती है, हम मर्जी से वॉलंटरली नहीं करते। सेकेंड बात आपको समझना होगा कि स्टिमुलस क्या होता है। तो स्टिमुलस कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी इवेंट हो सकता है जो हमारे अंदर कोई भी रिस्पॉन्स एलिसिट करे। वो रिस्पॉन्स किसी भी तरह का हो सकता है, वो बिहेवियल रिस्पॉन्स हो सकता है, सेंसरी रिस्पॉन्स हो सकता है। तो कोई भी चीज़ जो हमारे अंदर एक रिस्पॉन्स पैदा करे वो स्टिमुलस कहलाएगा। तो अब हम क्लासिकल कंडीशनिंग की टर्म्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रल स्टिमुलस की। तो न्यूट्रल स्टिमुलस, जैसे इसके नाम से ही पता चलता है, न्यूट्रल होता है। ये ऐसा स्टिमुलस होता है जिसकी वजह से कोई भी रिफ्लेक्स पैदा नहीं होता हमारे अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट इज अनकंडीशनड स्टिमुलस। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या पैदा करता है? अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, UCR। इनको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं UCS एंड UCR। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस जब अनकंडीशनड रिस्पॉन्स पैदा करता है तो उसके लिए कोई भी प्रीवियस ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। ये अनकंडीशनड होता है, मतलब हमने इसे किसी भी तरह से कंडीशन नहीं किया है, कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी है, ऑटोमेटिकली ये UCR को, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिस्पॉन्स हमारा अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है? तो एक बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है इसके लिए। आप अपने आप से ये पूछिए कि क्या उस स्पीसीज़ का हर एक मेंबर जो वो रिस्पॉन्स है वो बाय बर्थ करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, बाय बर्थ अगर किसी छोटे बच्चे को हम एकदम से आँखों में हवा मारते हैं तो एकदम से ब्लिंक करता है, तो वो कौन सा? आँखों में हवा मारना अनकंडीशनड स्टिमुलस हो गया, और ब्लिंकिंग जो पलकें झपकाई हैं उसने, वो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स हो गया। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं अनकंडीशनड स्टिमुलस के? तो जैसे ही हम हमारे मुंह के अंदर खाना रखते हैं तो हम सॉल्वेट करते हैं तो हमारे मुंह में पानी आता है।
तो खाना रखना हो गया अनकंडीशनड स्टिमुलस एंड हमारे मुंह में पानी आना हो गया अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। और एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, ए हॉट इन्वायरमेंट कॉजेज स्वेटिंग। तो अब हॉट इन्वायरमेंट हो गया अनकंडीशनड स्टिमुलस और स्वेटिंग हो गया अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, क्योंकि हमने पसीना वॉलंटरली नहीं किया है, अपने आप आ जाता है और बाय बर्थ आता है। हमने इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं लिया कि भाई मुझे जब भी गर्मी लगेगी तो मुझे पसीना निकालना है, ये अपने आप होता है। तो और एक एग्जांपल और लेते हैं, जब भी कोई लाउड साइन होता है, लाउड साउंड होती है एकदम से, जैसे बिजली कड़कती है या फिर कुछ भी दरवाज़ा टूटता है एकदम से, तो हमें थोड़ा सा डर लगता है। तो जो एकदम से लाउड साउंड है वो हो गई अनकंडीशनड स्टिमुलस और हमारा जो साइंस ऑफ फियर है वो हो गया अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडीशनड स्टिमुलस और कंडीशनड रिस्पॉन्स की। तो ऐसा कोई स्टिमुलस, ऐसा कंडीशन स्टिमुलस वो होता है जो कंडीशनड रिस्पॉन्स को पैदा करता है। लेकिन अब कंडीशनड, जैसे नाम से पता चल चुका है कि इसमें अब कंडीशनिंग हो चुकी है, बिकॉज द ऑर्गेनिज्म लर्न्स टू एसोसिएट द कंडीशनड स्टिमुलस विद अनकंडीशनड स्टिमुलस। तो जो कंडीशनड स्टिमुलस है वो किसके साथ एसोसिएट हो जाता है, अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ, और क्या पैदा करता है, कंडीशनड रिस्पॉन्स। अब दो तरह के रिस्पॉन्स हैं क्लासिकल कंडीशनिंग में, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स एंड कंडीशनड रिस्पॉन्स। तो आप एक बात याद रखना कि ये दोनों रिस्पॉन्सेस सेम होते हैं, लेकिन ये रिस्पॉन्स अलग अलग तरह के स्टिमुलस से होते हैं। रिस्पॉन्स दोनों सेम होंगे, लेकिन कंडीशनड रिस्पॉन्स और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स बोथ आर सेम, लेकिन इन दोनों के स्टिमुलस अलग अलग हैं। अब हम क्लासिकल कंडीशनिंग को एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो हम एक डॉग का एग्जाम्पल लेते हैं। तो क्लासिकल कंडीशनिंग को हम 3 फेजेस में समझेंगे, बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग एंड आफ्टर कंडीशनिंग। तो बिफोर कंडीशनिंग में पहले क्या होगा कि जैसे हम फूड को डॉग को फूड देंगे तो वो सेलिवेट करेगा, मतलब उसके मुंह में पानी आएगा। तो यहाँ पे फूड क्या हो गया, अनकंडीशनड स्टिमुलस, और जो उसके मुंह में पानी आया वो हो गया अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। तो क्योंकि ये अनकंडीशनड रिस्पॉन्स कैसे पता चलाएंगे हम, ये अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है जो चीज़ बाय बर्थ होती है, जिसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती, वो होती है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। तो हमेशा से ही डॉग को जब भी हम खाना देंगे तो उसके मुंह में पानी आएगा ही, ठीक है। अब हम पेयर करना चाहते हैं फूड के साथ विसल को, कि मान लो जब हम सीटी बजाएं तो सिर्फ उस सीटी की आवाज़ से डॉग के मुंह में पानी आ जाए। तो विसल, जब हम बिफोर कंडीशनिंग हमने देखा कि जब हम डॉग के सामने विसल बजाते हैं तो उसके मुंह में कोई पानी नहीं आता, वो सेलिब्रेट नहीं करता। तो विसल हो गई न्यूट्रल स्टिमुलस जो कोई भी रिस्पॉन्स इलिसिट नहीं कर रहा है, और यहाँ पे नो कंडीशन रिस्पॉन्स। अब हम ड्यूरिंग कंडीशनिंग, मतलब अब कंडीशनिंग करेंगे। तो कंडीशनिंग हम कैसे करते हैं, एक्विजिशन की हेल्प से, रिपीटेड ट्रायल्स देते हैं, बार बार पेयर करते हैं। हम फूड और विसल को बार बार पेयर करेंगे, जितनी ज़्यादा ट्रायल्स होगी उतनी ही ज़्यादा कंडीशनिंग स्ट्रॉन्ग होगी। तो हमने विसल और फूड को पेयर किया, हमने जैसे ही खाना दिया तभी सीटी बजाई, तो रिस्पॉन्स क्या मिला, सेलिवेशन मिला। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है ये, क्योंकि ये सिर्फ फूड की वजह से आ रहा था, अभी तक फूड की वजह से मुंह में पानी आ रहा था, तो ये अनकंडीशनड रिस्पॉन्स हुआ। अब बार बार जब हम दोनों को पेयर किया तब हम देखते हैं कि आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ। आफ्टर कंडीशनिंग ये हुआ, जब सिर्फ सीटी बजा रहे थे बिना खाना दिए भी, तो भी डॉग सेलिवेट कर रहा था। तो विसल हो गया कंडीशनड स्टिमुलस और सेलिवेशन हो गया कंडीशनड रिस्पॉन्स। तो आप एक बात यहाँ पे नोट करिए कि अनकंडीशनड रिस्पॉन्स और कंडीशनड रिस्पॉन्स दोनों सेम है, ये भी सेलिवेशन है, ये भी सेलिवेशन है, लेकिन इन दोनों के स्टिमुलस डिफरेंट हैं। ये देखिए, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स और कंडीशनड रिस्पॉन्स, दे बोथ आर सेम, लेकिन इन दोनों के स्टिमुलस अलग अलग है। यहाँ पे स्टिमुलस है विसल और यहाँ पे स्टिमुलस है फूड, तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है। तो अब इस एग्जाम्पल के हिसाब से हम डिफरेंट टाइप की कंडीशनिंग को समझेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्विजिशन। तो एक्विजिशन का मतलब होता है CS और UCS की रिपीटेड पेयरिंग्स। तो इन रिपीटेड पेयरिंग को हम ट्रायल्स भी बोलते हैं, और जितनी ज़्यादा ट्रायल्स होगी उतना ही स्ट्रॉन्गर कंडीशनड रिस्पॉन्स होगा।
लेकिन स्टार्टिंग की फ्यू ट्रायल्स में रेट ऑफ लर्निंग काफ़ी ज़्यादा होती है और धीरे धीरे रेट ऑफ लर्निंग कम होती जाती है जितनी ट्रायल्स बढ़ती जाती है। सेकंड है CS एंड US टाइमिंग। तो कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस की स्ट्रेंथ ऑफ कंडीशनिंग को काफ़ी डिटरमाइन करते हैं। तो इस टाइमिंग के हिसाब से कंडीशनिंग कई तरह की हो सकती है, जैसे ट्रेस कंडीशनिंग, डिलेड कंडीशनिंग, साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, बैकवर्ड कंडीशनिंग एंड टेम्पोरल कंडीशनिंग। तो ट्रेस एंड डिलेड कंडीशनिंग को हम फॉरवर्ड कंडीशनिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें कंडीशन स्टिमुलस को अनकंडीशनल स्टिमुलस से पहले प्रेजेंट किया जाता है। तो आइए एक एक करके इस हर तरह की कंडीशनिंग को समझते हैं।